बोलिए गणेश जी भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माता दी। भक्तों, आज माता रानी के नवरात्रि का द्वितीय दिन है और आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। दूसरी दुर्गा शक्ति ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप करने वाली। इनके एक हाथ में रुद्राक्ष की माला व दूसरे में कमंडल है। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में एक प्रचंड ज्योति पुंज का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा व विष्णु ने उस ज्योति को प्रणाम किया और शिव जी से पूछा, यह ज्योति क्या है? भगवान शिव ने कहा कि यह मेरा ही स्वरूप है। संसार में एक ही रुद्र है, दूसरा कोई नहीं। यही ज्योति एकाकार ब्रह्म के रूप में जानी गई और कालांतर में ब्रह्मा की शक्ति बनी, जिससे इस सृष्टि का आविर्भाव हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है दधानाम कर पदमाभ्याम अक्षमाला कमंडल देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुआत्मा। प्रिय भक्तों, हम कल की तरह ही माँ के आज द्वितीय अध्याय को पढ़ने से पूर्व श्री कीलक स्तोत्र का पाठ करेंगे। बोलिए माता रानी की जय। बोलो शंकर भगवान जी की जय। अति श्री कीलक स्तोत्रम। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं कि अर्ध चंद्रधारी, 3 दिव्य नेत्र वाले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले, कल्याण प्राप्ति के हेतु वेद त्रय स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के शाप, उत्कीलन आदि सबको समझकर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना भी कल्याण का भागी होता है। केवल सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को भी उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं और स्तोत्र मात्र से स्तुति करने से ही भगवती सिद्ध हो जाती हैं। उसे अपने कार्यों की सिद्धि के लिए किसी मंत्र, औषधि या अन्य साधन के प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहती। इसी से उसके उच्चाटन आदि कर्म और सभी अभिष्ट वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मंत्रों की उपासना और केवल सप्तशती की उपासना में कौन सा साधन श्रेष्ठ है, जब दोनों से समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं? लोगों की इस शंका को सामने रखकर श्री शंकर जी ने कहा कि यह सप्तशती स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर उन्होंने चंडिका देवी के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र का पाठ करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए जो पुरुष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी से देवी प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर दिया। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो व्यक्ति इसे नित्य जपता व सिद्ध गण या गंधर्व होता है, उस व्यक्ति को न तो कहीं घूमने में भय होता है और न ही उसकी अकाल मृत्यु होती है और मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी पूर्ण विधि को समझकर ही इसे प्रारंभ करें। बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से इस स्तोत्र की संपूर्ण विधि को जानकर ही इसका पाठ प्रारंभ करें। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब देवी की कृपा प्रसाद से ही हैं। अतः इस स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। जो पुरुष इस स्तोत्र का धीरे धीरे पाठ करते हैं, उन्हें अल्प फल तथा जो उत्साह पूर्वक उच्च स्वर से इसका पाठ करते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से उच्च स्वर में प्रारंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति भगवत्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। श्री दुर्गायै नमः। हम माता रानी के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। सभी भक्त प्रेम से सुनेंगे और माँ का स्मरण करेंगे। बोलिए माता रानी की जय। अथो द्वितीयो अध्यायः। इसमें देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध
वर्णित किया गया है। आइए सुनते हैं। महर्षि मेधा बोले कि प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पर भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री हरि और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सारे अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री हरि और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज मिलकर एक हो गया और तेज का वह पुंज ऐसे दिखाई देता था जैसे कि ज्वाजल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पुंज की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एकत्रित होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। जो भगवान शंकर का तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कटी प्रदेश तथा वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां उत्पन्न हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके तीनों नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इसी प्रकार उन देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को अर्पित किया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी से एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा क्षीर सागर ने उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए। इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने उन्हें कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट किया। इसी तरह देवताओं ने भी देवी को आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने अट्टास के साथ उच्च स्वर से गर्जना की।
उनके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी तथा समस्त पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रैलोक्य को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि से सजकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा कि यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उसी ओर दौड़ पड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दे रहा था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी। उनके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थीं। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारी दिशाएं उद्भासित होने लगीं। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना को साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर ने 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर तथा असीलोमा नामक असुर ने 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध किया। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों को लेकर युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 5 अरब रथियों सहित युद्ध करने लगा। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ों की सेना लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। वे सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्गों, फरसों, पट्टिसों आदि शस्त्र अस्त्रों के साथ रणभूमि में देवी से युद्ध करने लगे। कुछ शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके साथ कुछ अन्य दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मार डालने का उद्यम करने लगे, मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सभी अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषि और देवता देवी की स्तुति करने लगे। वे प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करते रहे। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा, वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए और वे फरसे, बिंदीपाल, खड़ग और पट्टिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बाजे बजाने लगे। इसके बाद देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उन्होंने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कितनों के अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों की ही गदा की चोट से धरती पर सुला दिया और कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई और कितनों की गर्दन कट गई। कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े।
कितने ही असुर सिरों और पैरों के कटने पर भी भूमि से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे केवल धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी। अत्यधिक मात्रा में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थीं। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर डाला। जैसे तृण और काष्ठ के बड़े ढेर को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ जोर जोर से शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा हो। वहां देवी के गणों ने भी जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। बोलो माता रानी की जय। तीसरी द्वितीय अध्याय। तो सभी भक्त माता रानी की जयकारा बोलेंगे। जयकारा माँ शेरा वाली दा। बोलो सांचे दरबार की जय। तो माता रानी के अध्याय पढ़कर मेरा तो रोमांच से बढ़ चुका। उम्मीद है आपको भी माता रानी के इस अध्याय ने रोमांच से भर दिया होगा। आपका मन भी गदगद हो गया होगा। हम माँ से प्रार्थना करेंगे कि सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा बनी रहे। बोलो माता रानी की जय। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद देखने के लिए।